हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी समझ लीजिए अपडेट है ये आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी का सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर जुलाई और अगस्त में होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे छात्र क्वेरीज कर रहे थे, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि आखिर सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था या फेल हो गए थे किसी कारणवश, तो इस बार कौन सी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्या ऐसे ट्रिक्स होने वाले हैं जिसकी वजह से आप सीटेट एकदम आसानी से पास कर सकते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो एकदम आसानी से बिना किसी तकलीफ की वजह से, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो एकदम प्रेशर ले लेते हैं कि हाँ सीटेट कैसे पास करना, लेकिन एकदम ईजी है। अभी मैं ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एकदम आसानी से घर बैठे सीटेट पास कर सकते हैं। और बहुत सारे छात्रों ने ऐसे पास भी किया, उन्होंने खुद बताया। आप कहेंगे तो मैं उनका यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको शो करा दूंगा। तो ऐसे में बात करने वाला हूँ सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में आज कैसे पास करते हैं, या फिर अगर आपने लास्ट ईयर किया किसी कारणवश फेल हो गए तो इस बार वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और क्या ट्रिक्स आपको अपनानी है कि सीटेट आपके पास हो जाए। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट से संबंधित हर अपडेट आपको लगातार एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ है उस पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ। जिन्होंने पेपर दिया है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का इस बार जो भी सीटेट का रिजल्ट वगैरह आया है, जिसमें उन्होंने जिसमें दिया है वो तो ठीक है, वो लगभग जानते होंगे। लेकिन जो इस बार नया देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा ये है, लेकिन आगे चीज़ें जो बताऊँगा वो दोनों के लिए काम आने वाली। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको पता है इस बार जो सीटेट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो ऑप्शन वो आ रहा है वो एकदम कंफ्यूजिंग है। ऐसा आपको लगेगा कि दोनों ही ऑप्शन सही है। और अगर ये आप विश्वास नहीं है तो जिसने भी आप इस बार सीटेट दिया उससे आप ये बात ज़रूर जाकर पूछिएगा कि इस बार जितने भी ऑप्शन आए थे ऐसा लगेगा कि दोनों ऑप्शन सही है। साथ में उसी को आपका टाइम का प्रेशर चलता रहता है, टाइम लगातार घटता रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये मेन चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे में इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दोनों ऑप्शन आपको लगेगा सही है, कहीं कहीं तो 3 ऑप्शन देगा। वैसे तो आपने हमेशा यही लगता है, लेकिन इस बार जो सीटेट कर रहा है, पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था फिर ऑनलाइन हुआ, लेकिन जो इस बार पेपर हुआ है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर का आया है। अब ये बात हो गई, ये चलिए ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे आफ्टर सम टाइम पढ़ते पढ़ते। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्लियर कैसे करना है सीटेट वो देखिए। सबसे पहले आप बात करते हैं जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, पेडागोजी में क्या क्या होते हैं, लैंग्वेज में आपको कौन सा चूज़ करना है, और पेपर 1 पेपर 2 कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि वह फॉर्म भर दिए, अब किसी ने कह दिया तो सीटेट पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। या मैं कह दूंगा कि सीटेट हाँ पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान से मेरी सुननी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें पास कर पाएंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सीटेट की ही नहीं बात करो, कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए तभी पास होगा। इसमें आपको एक चीज़ और जरूरी है, सिलेबस तो आपको जानना बेहद जरूरी है। और एकदम डिटेल में अगर आप कोई भी आपसे पूछ ले कि इसमें कितने टॉपिक हैं, तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि उसमें डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए, एक है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार। मतलब ये नहीं कि आज पढ़े परसों कल छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, फिर एक दिन बाद पढ़ लिया, तो ऐसे में गारंटी है सीटेट नहीं पास होंगे। अगर सीटेट पास करना है तो हाँ थोड़ा ही समय पढ़े, चाहे आप पढ़े 30 मिनट्स ही पढ़ें, लेकिन आप कंटिन्यू जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहती हैं। ये बातें हो गई। अब इसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि आप अब ये बात अगर ध्यान से समझ गए, अगर इस बात को आपने अप्लाई किया तो ये तो तय है कि सीटेट इस बार आप पास कर लेंगे और कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन की। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में चक्षु प्रकाशन लेकर आया है एकदम बेस्ट बुक, जिससे आप परचेज कर कर अपनी तैयारी एकदम मजबूत बना सकते हैं। इस बुक में आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं, और इसकी सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड की गई है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की गई है, आपके लिए गाइड प्रोवाइड की गई है। बहुत सारी एकदम डिटेल में इस बुक को बनाया गया है, जिससे आप सीटेट एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। साथ ही 2011 से लेकर अब तक जितने भी मॉडल पेपर हैं, सभी मॉडल पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर कर इस चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर बुक प्रोवाइड की गई है, साथ ही गाइड भी प्रोवाइड की गई है। 1 to 5 लेवल है, संस्कृत है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है और सीडीपी है। ऐसे में चक्षु प्रकाशन एकदम बेस्ट बुक लेकर आया है। सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस बुक से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हैं। और इन सभी बुक्स को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और आप इन सभी बुक्स को परचेस कर कर अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर सकते हैं। आप चाहे अगर
एक बार मेरे कहने पर इसको ट्राई ज़रूर करिए और आफ्टर सम टाइम जो सीटेट का रिजल्ट आएगा आप खुद इस चैनल पर आकर बताएंगे कि हाँ सर मेरा सीटेट पास हो गया। इसको कैसे करना है, इसमें मेन चीज़ें क्या है, मेन जो चीज़ है वो है आपकी प्रीवियस ईयर आपकी क्वेश्चन पेपर। एकदम श्योर बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। आप इस बार का ही अगर मैं बात करूँ, इस बार मैंने बहुत सारे की रिस्पॉन्स शीट भी देखी है, उसमें जो तरह तरह की शिफ्टों में पेपर पूछे गए हैं वो लगातार क्वेश्चन लगभग एक ही है, सिर्फ किया क्या गया उसके जो डिजिट होते हैं वही यहाँ पर चेंज किया गया और यहाँ पर आपको कुछ नहीं चेंज किया गया, पैटर्न पूरा वही है, एकदम वही है, बस डिजिट चेंज किया गया। तो ऐसे में आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन प्रीवियस ईयर के पेपर को आप ज़रूर उठाएं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वो प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा और आप सीटेट एकदम आसानी से पास कर जाएंगे। सीटेट कोई यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बस थोड़ी चीज़ आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी समझना होगा, सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना होगा और यहाँ पर लगातार पढ़ना तो ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप प्रीवियस ईयर 2011 से बात कर रहा हूँ, 2011 से अगर अभी तक आप जितने भी प्रीवियस ईयर सब लगा लें, और हाँ जब प्रीवियस ईयर आप लगाएं एनालाइज करें तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखें कि हाँ किस में आपका स्कोर कम जा रहा है, किस में स्कोर ज़्यादा जा रहा है। जिसमें ज़्यादा जा रहा है उसको तो छोड़िए, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जिसको कम जा रहा है उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई एक दिन पढ़ लूँ सीटेट पास हो जाऊँगा, तो कोई नहीं करवा पाएगा आपको, मैं करवा पाऊँगा ना अदर कोई करवा पाएगा। अगर अदर कोई करवाता है एक दिन में सीटेट पास तो मुझे भी बताइएगा, एक दिन में सीटेट पास नहीं होगा, कोई हलवा तो है नहीं कि एक दिन में पास सीटेट पास हो जाएगा। तो ऐसे में जब कंटिन्यू बने रहेंगे आप किसी भी चीज़ में तो आप सीटेट ज़रूर पास कर ले जाएंगे और 135 प्लस तो एकदम इजी आ जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं होना है। पेपर 1 पेपर 2 होता है, ऐसे में पेडागॉजी आपको एकदम ध्यान से पढ़नी है, पेडागॉजी आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर आप कहेंगे तो मैं लगातार क्लासेस भी लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल वाइज पढ़ाता जाऊँगा कि हाँ सीटेट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार से मैं सीटेट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी लास्ट ईयर इतने सारा पेपर हुआ, रिस्पॉन्स शीट वगैरह सब चीज़ें मेरे पास वगैरह अभी भी हैं। तो ऐसे में सीटेट अगर आपको पास करना है तो जो चीज़ें, हाँ एक बात और, इसमें इस बार सीटेट में उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो लास्ट ईयर किसी कारणवश सीटेट में फेल हो गए। फ़ायदा कैसा है, अब आप सभी को इतना तो पता होगा, अगर मान लीजिए पहली बार जाते हैं तो आप एकदम फ्रेशर की तरह एज अ फ्रेशर की तरह रहते हैं, आपको उतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन आप किसी भी पेपर में सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि हाँ आखिर सीटेट को कैसे क्लियर करें, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। हाँ लेकिन इसमें ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं कि क्या फर्स्ट अटैम्प्ट वाले नहीं करेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सेकंड अटैम्प्ट में ही सीटेट पास होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सीटेट बहुत सारे लोग पास करते हैं। बस तरीका और सही गाइडेंस जरूरी है। हाँ किसी पर निर्भर बिल्कुल भी मत रहिए। बहुत लोग होते हैं कि अब कोई टीचर पढ़ा है तो एकदम उसी पर निर्भर है, वही मुझे बताएगा सब कुछ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एकदम एकदम डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह आप करेंगे तो सीटेट बिल्कुल भी नहीं पास होंगे। आपको अपना दिमाग का यूज़ ज़रूर करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ अगर वो थोड़ी गाइडेंस कर रहा है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो अब तो ऐसा हो गया कि इतने सारे फ्री कंटेंट आपके लिए, कुछ भी सर्च कर लीजिए, पेडागॉजी सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर इतने सारे आ जाएंगे कि कहीं से अभी आप पढ़ सकते हैं। जो भी एक पर्टिकुलर अगर वर्ड सर्च कर देते हैं तो उस पर वीडियो आपको मिल जाती है। इतनी फ्री चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप लोग तैयारी एकदम जमकर करें और सीटेट इस बार ज़रूर पास होगा। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और सीटेट से संबंधित हर अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें।